चल अब मैं सजेशन दूंगा एक मांगा का, क्योंकि एनीमे तो चल मैंने एनीमे पे थोड़ा बड़ा ही सजेशन दिया है, थोड़ा टाइम तो लगेगा उसको। मांगा भी है, वो भी बहुत बड़ी सजेशन ही है। ठीक है। ठीक है, इसमें है ना अभी तक 700 चैप्टर आ चुके हैं और ये ऑनगोइंग है मांगा। ठीक है। ठीक है, ऑलरेडी 2-3 लोगों को मैं रेकमेंड कर चुका हूँ। ठीक है, जिसको भी मैंने रेकमेंड किया है उनके टॉप 5 में ये आ चुका है। ठीक है। ठीक है, ये जो है वो सफर क्या करता है कि बहुत लोग नहीं इसको ढूंढ पा रहे हैं, इसको मांगा को। एक चीज ये है, तो इसका नाम है किंगडम। ठीक है, शायद सुन रखा बहुत सुना है। हाँ, तो किंगडम जो मांगा है ना, ये मतलब एक फ्यूडल चाइना के ऊपर बेस है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो अपने रियल वर्ल्ड जो चाइनीज की हिस्ट्री थी फ्यूडल टाइम्स में, जो वॉर्स हुई थी, जो मतलब चाइना कैसे यूनाइट हुआ। अपन लोग सोचते हैं ना कि जैसे अब अपने इंडिया का जो पास्ट है तो उसमें अलग अलग स्टेट्स, पहले अलग अलग किंग्स थे, फिर एक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, सिंगल एंटिटी। तो उस टाइप का चाइना के ऊपर है। तो इसमें मेन कैरेक्टर है शिन। वो क्या है कि ही इज बेसिकली ऑर्फन, जिसको स्लेव की तरह एक जो विलेज है उसका ड्यूक है, उसने उसको और उसका एक और फ्रेंड है। ठीक है, वो दोनों ऑर्फन्स हैं। उन दोनों को ही हैज केप्ट देम एज अ स्लेव, मतलब उसके फार्म पे वो लोग काम करते हैं, उसके लिए वो जो करता है उसको देते हैं। दीज पीपल आर लाइक बेसिकली वो लोग बार्न्स में स्लीप करते हैं, मतलब हे के ऊपर सोते हैं, सोने को बेड नहीं है उन लोगों को। थोड़ा बहुत विनलैंड सागा जैसा लग रहा है। विनलैंड सागा में आई थिंक जब थॉरफिन जब इंग्लैंड में अकेला हो जाता है ना, मतलब वो जो एक ओल्ड लेडी के वहां सीजन 1 के एंड में, अभी सीजन 2 आई है ना। सीजन 2 मैंने देखी नहीं है, तो वो स्पॉइल मत कर दे। ठीक है, सीजन 2 में ये सब है। तो वो छोड़ अभी। तो इसमें क्या है कि अब इसमें एक चीज क्या डिफरेंस है कि जो शिन है और उसका जो दोस्त है, बेसिकली वो दोनों एक दूसरे को भाई समझते हैं, क्योंकि दे हैव बीन विथ ईच अदर सिंस द बिगिनिंग। ठीक है, जब से वो ड्यूक ने उन लोगों को खरीदा एज अ स्लेव, जब से वो लोग साथ में। तो ड्यूक क्या करता है, ड्यूक उनको स्लेव जैसे ही ट्रीट करता है, मतलब उनको एकदम जो बचा कुचा खाना होता है वो मिलता है, कभी कभी खाना भी नहीं मिलता। दे गेट बीटन अप, बाण में सोते हैं वो लोग, पर काम पूरा करते हैं। एक चीज क्या है कि डेली वो जब कैटल वगैरह जो चराने जाते हैं, दे फाइट ईच अदर। जो स्टिक्स होती है ना, वुडन स्टिक्स, दे थिंक ऑफ देम एज स्वर्ड्स, और वो एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। उन दोनों का ड्रीम है कि उनको सबसे मतलब चाइना में दे वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट जनरल इन अंडर द हेवेंस। ठीक है। अब इसमें अंडर द हेवेंस का मतलब है कि वर्ल्ड। ठीक है, तो उन दोनों का ये ड्रीम है कि दे वांट टू बिकम द ग्रेटेस्ट आर्मी जनरल इन द वर्ल्ड, ऐसा उनका ड्रीम है। ठीक है। तो इसमें ये स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। फिर उसमें क्या होता है कि शिन का जो भाई है, उसका मतलब प्रोनाउंसिएशन मेरे को पता नहीं, PIAO, पियाओ उसका नाम है। इस मांगा में थोड़ा नाम थोड़ा अजीब से, क्योंकि चाइना का है। तो इसमें क्या होता है कि एक दिन एक गवर्नर गुजर रहा होता है वहां से, वो फील्ड में जहाँ पे लोग लड़ रहे होते हैं, तो वो देखता है कि यार इन दोनों में कुछ बात है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इनको नहीं, शिन को तो ऑफर नहीं करता है। इसमें एक्चुअली क्या रहता है कि पियाओ वाज बेटर फाइटर देन शिन, मतलब एक 1 स्टेप अहेड होता है ना, जैसे गोकू वेजिटा है, उस टाइप का रहता है। तो जो गवर्नर होता है वो रोकता है अपना, मतलब जो भी उसका जो यूनिट होता है उसको रोकता है, उससे बात करता है, और वो ड्यूक को बोलता है कि इसको मैं ले जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ले जाऊंगा किंगडम में, कैपिटल में ले जाऊंगा, आई विल गिव हिम अपॉर्चुनिटी, ऐसे। तो शिन को वो नहीं लेता है। ठीक है, इसका रीजन कभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, पर मतलब रीडर को उस टाइम लगता है कि प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द फाइटिंग थिंग उसको लिया। पर एक्चुअली क्या होता है कि दोनों का इतना डिफरेंस नहीं होता है एबिलिटी में कि सिर्फ एक जने को ले, दोनों को ले सकता था वो, पर वो एक को ही लेता। बाद में रिवील होता है कि जो किंग है ना, अभी एक्चुअली वो किंग है वो इलेजिटिमेट है। अभी जो उनका जो किंगडम है, उसका जो किंग है, मेन जो किंग था वो मर गया। उसके अभी 2 हेयर्स हैं, एक इलेजिटिमेट मतलब एक दूसरी लेडी का है, और एक क्वीन का है, मतलब खुद का उसका। एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है जो पॉप्ड फ्रॉम समवेयर। तो क्या होता है कि एवरीवन इज ट्राइंग टू किल द न्यू किंग,
वो किंग भी यंग है, और इसमें शॉकिंग चीज है कि ही इज लाइक अ ट्विन टू पियाओ, मतलब एकदम पियाओ जैसा लगता है। ठीक, तो शिन क्या होता है, शिन वो एक दूसरे को बाय बोलते हैं, वो सब होता है। उसके बाद में ठीक है, अब स्पॉइलर जा रहा है, पर मेन चीज ये रिवील होता है कि उसको पियाओ को दे टुक टू द किंगडम टू सर्व एज अ बॉडी डबल फॉर द किंग। शिन को हमेशा लगता है कि प्याओ जनरल बनेगा, अभी तो सोल्जर उसको ले जा रहे हैं, फिर वो अपने आप जनरल बनेगा, और मैं भी कोशिश करूंगा आर्मी में जाऊं ऐसे। तो वो छोड़ देता है, मतलब वो उसको दोनों एक दूसरे को बाय बोल देते हैं। शिन को थोड़ा बुरा लगता है कि मैं पीछे रह गया यार लाइफ में। बाद में प्याओ की डेथ हो जाती है। उसके बाद समहाउ शिन मीट्स विद द एक्चुअल किंग, जो उसके भाई जैसा लगता है। उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बनता है। उसके बाद में दे ट्राई, मतलब दे बिकम लाइक ब्रदर्स, एक्चुअल ब्रदर्स। तो अब इसमें मेन चीज है कि इसमें शोनेन मतलब सुपर पावर एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, ये स्टोरी है शिन की, जो एक बॉटम लेवल सोल्जर से हाउ ही बिकम्स द ग्रेटेस्ट जनरल अंडर द हेवेंस। अभी तक नहीं बना है वो, पहले बात तो, क्योंकि 700 चैप्टर हो गए हैं अभी तक। अच्छे लेवल पे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है, पर जनरल लेवल पे नहीं पहुंचा है अभी तक। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टर है ना, एकदम पीक कैरेक्टर्स है सारे, एकदम पीक कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और शिन की क्या है, कुछ जर्नी होती है कि मतलब अब जैसे कभी भी वॉर होती है ना, उस जमाने में जब वॉर होती थी तो दे कॉल्ड पीपल कि रिक्रूटमेंट चल रहा है आर्मी का, जो भी एबल्ड मेन है और जो यंगस्टर्स हैं उन सबको ड्राफ्ट करेंगे आर्मी में। तो दैट्स हाउ ही जॉइंस इन द आर्मी। ठीक है, उसके बाद में उसकी फर्स्ट बैटल में ही अचीव समथिंग ग्रेट। ठीक है, तो उससे उसको एक मतलब इसमें क्या है कि अपन जैसे सोलो लेवल में देखते हैं ना कि वो जो हंटर्स हैं उनके रैंक होते हैं, एस रैंक, ए रैंक। और हंटर तो तुम देखा नहीं है, उसमें भी एक क्लास सिस्टम रहता है। पर जो भी ये जो क्लास सिस्टम्स रहते हैं, जैसे नारुतो है तो उसमें चूनिन, गेनिन, जोनिन, ये एलिमेंट इन्होंने इधर डाल रखा है। मतलब हाउ इट इज लाइक यू स्टार्ट एज अ नॉर्मल सोल्जर, यू बिकम अ 10 मैन, मतलब 10 मैन जनरल तो नहीं है, कमांडर। फिर यू गो 100 मैन, 1000 मैन कमांडर यू बिकम, then you become 3000, 5000, 10,000, after 10,000 you become a general। तो ये एक स्केल है जो शिन को कवर करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में शिन अकेला होता है। ठीक है, उसके बाद एवरी बैटल ही गोज, ही डज समथिंग, मतलब ये बंदा अलग ही लेवल का। पहली बात तो इसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये जो दो बंदे जो ट्रेनिंग करते थे ना चाइल्डहुड में, ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करते थे, इनका लेवल ऑलरेडी बहुत अलग ही था। तो ये जब वॉर में जाता है तो इसके लेवल के लोग होते ही नहीं वैसे। ठीक है, मेन चीज क्या है कि जब भी अब अपन कोई एनिमे आर्क देख रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सेटअप होता है स्टार्टिंग में, इनिशियल सेटअप। ठीक है, और उसके बाद एक पे ऑफ होता है। ठीक है, तो अब जैसे वन पीस का एग्जांपल ले ले कि वानो आर्क अभी खत्म हुआ है, तो वानो आर्क जब स्टार्ट हुआ था तो एक सेटअप था कि लूफी विल डिफीट काइडो, और पे ऑफ उस पर डिपेंड करता है कि लूफी कैसे हराएगा उसको और वो कितना सेटिस्फेक्शन देगा अपन को। क्योंकि बेसिकली एंड ऑफ द आर्क अपन ये देखना चाहते हैं कि लूफी उसको हराए, और उसके बाद का जो चीज़ है उसकी बाउंटी, लोग उसको कैसे योंग को बता रहे हैं, वो मतलब अनकिलेबल गाय को कैसे उसने हरा दिया वगैरह वगैरह। तो वो एक पे ऑफ होता है। ये जो मांगा है ना, इसमें जो पे ऑफ है ना, वो और कोई भी मांगा कंपीट नहीं कर सकता। इतना जो खतरनाक लेवल का पे ऑफ देता है ना एंड में, अच्छा, तेरे को अंदर से लगता है कि यू हैव अचीव्ड दैट। तेरे को ऐसा नहीं लगता उस कैरेक्टर ने वो अचीव किया है, तेरे को ऐसा लगता है तूने अचीव किया और यू आर पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन योरसेल्फ। ठीक है, ठीक है, जब भी शिन का एक ग्रेड ऊपर जाता है ना वो आर्मी में, तो एक अलग ही लेवल का पे ऑफ होता है। क्योंकि हर बैटल में वो जब जाता है, ही गेट्स न्यू पीपल। अपन को सोलो लेवलिंग एक रीजन क्यों पसंद है कि संगजिनू की एबिलिटी की वजह से, मतलब वो शैडो सोल्जर्स जो बनाता है, तो ईच जनरल ही गेट्स या ईच बिग गाय ही गेट्स इन हिज आर्मी,
तो उसमें कितना सेटिस्फेक्शन होता है अपन को, और व्हेन जब दे एंटर इनटू कॉम्बैट देन हाउ इज द से मतलब इतना अच्छा लगता है। हाँ भाई। तो सोच इस बंदे को 10 मैन 100 मैन 1000 मैन कमांडर और 10,000 मैन कमांडर जब ये जाएगा तो इसके अंडर जो लोग आएंगे उन लोगों की एक, वो लोग कैरेक्टर्स हैं, वो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स होते हैं, तो उन लोगों की भी एक जर्नी अपन को मालूम पड़ती है। और मेन चीज है इसमें स्ट्रैटेजिक अलग लेवल पे है। अच्छा। मतलब ऐसे नहीं है कि 1-on-1 फाइट हो रही है, कुछ हो रहा है। शिन है ना, वो स्ट्रॉन्ग बहुत है, पर वो कभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि इस एनिमे में वो एक लिटरली फैक्ट है कि देयर इज ऑलवेज समवन स्ट्रॉन्गर, और वो हर आर्क में तेरे को पता चलता है कि देयर इज ऑलवेज समवन स्ट्रॉन्गर। जो बैटल्स होती है ना इसमें, आर्मी की बैटल्स, मतलब इतने लार्ज स्केल पे अपन सोचते हैं कि यार कैसे, मतलब इसमें होता है 100,000 पीपल वर्सेस 100,000 पीपल, उसमें ओपोनेंट्स की आर्मी में कमांडर्स होते हैं, 10,000 मैन कमांडर होते हैं, जनरल्स होते हैं, जिनका अलग ही लेवल होता है, और वर्ल्ड उनको जानता है, चाइना वाले सब जानते हैं, ठीक है, कि यार ये तो वो जनरल है, ऐसे ऐसे उन सब की एक स्पेशलिटी होती है, ठीक है। तो वो एक्सप्लोर करता है कि कैसे कैसे अलग अलग जनरल है, उनकी स्ट्रेंथ, और इसमें जो फाइट सीन्स है ना खतरनाक है। मतलब जैसे मैं बोल रहा था कि फाइटिंग स्पिरिट इप्पो जो मैंने को सजेशन दिया, उसमें एक पंच फील होता है, वो तो एनिमेशन है, उसमें थोड़ा साउंड डिजाइन भी होता है कि इम्पैक्ट जब होता है पंच का तो साउंड आल्सो इज प्लेइंग अ बिग पार्ट इन इट। इस मांगा में ना एक एक जो स्वॉर्ड का स्लैश होता है ना, उसमें तेरे को इतना जो सेटिस्फैक्शन मिलता है यार, मतलब इसमें इतना घोर नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद एक कैरेक्टर है जो अकेला इस एनिमेशन मतलब मांगा के गोर को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है, ठीक। दिस एनिमे हैज द मतलब दिस मांगा हैज सम ऑफ द कूलेस्ट कैरेक्टर्स, वन ऑफ द बेस्ट पावर स्केलिंग, मैजिक सिस्टम तो कुछ है नहीं, पर जो कैरेक्टर स्ट्रांग होता है धीरे धीरे, उसके बंदे स्ट्रांग होते हैं, वो एक एलिमेंट है जो एकदम बढ़िया है, एकदम सेटिस्फैक्शन होता है। और मतलब स्टोरी भी फैंटास्टिक स्टोरी, और मतलब समझ ले कि सम ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स एवर, ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजिक जो कैरेक्टर्स हैं इस मांगा में, तू देख के पागल हो जाएगा कि ऐसे कोई कैसे सोच सकता है, ऐसे ऐसे कैरेक्टर है। पता नहीं मैं जस्टिस कर रहा हूँ कि नहीं एक्सप्लेनेशन में, पर किंग मेरी टॉप 1 मांगा है आज की डेट में, ठीक है, टॉप 1, मतलब दैट इज सेइंग समथिंग। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं मतलब कर पाई, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता है, बहुत सारे 700 चैप्टर गया है ये मांगा, ठीक है, अभी तक ऑन गोइंग है, आर्ट एकदम फैंटास्टिक है पहली बात तो, पर इसका मैं, अगर कोई लिसनर है तू भी है, तो इसका एनीमे है, 3 सीजन्स है, ठीक है, मैं रेकमेंड करूंगा कि नहीं देखो, सिर्फ मांगा। हाँ, फर्स्ट जो 2 सीजन है एनीमे के, दे वेंट विद द सीजीआई थिंग ना, वो 3D मॉडल्स के साथ जो होता है ना, वो उन्होंने किया है, बहुत बेकार लगता है। और मेन चीज क्या है कि वो जो चाइनीज के जो टर्म्स है ना, जैसे किंगडम्स के जो नाम होते हैं, सिटीज के या कैरेक्टर्स के जो नाम है, दे हैव बेसिकली चेंज्ड इट, उन्होंने ट्रांसलेट करके कुछ और नाम रख दिए। तो अगर तू मांगा थोड़ा पढ़ के फिर एनीमे देखेगा तो तेरे को कुछ भी समझ ही नहीं आएगा, स्टोरी पता है तेरे को, पर नाम ही इतने चेंज हो जाते हैं कि तेरे को कुछ वो न्यूआंस नहीं रहता, और तू एनीमे से फिर मांगा नहीं जंप कर सकता, तुझे वापस मांगा स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, या तेरे को मांगा पढ़ के अगर तू एनीमे में आएगा तो भी तू कंफ्यूज हो जाएगा। 3rd सीजन नॉर्मल एनिमेशन है, मतलब 2D स्टाइल में, वो अच्छा है, पर मैं रेकमेंड करूंगा कि मांगा में यू गो, क्योंकि चैप्टर्स अच्छे खासे मतलब हैं, सारे चैप्टर्स में मतलब एक अच्छी खासी लेंथ है, और सब में मजा आता है पढ़ के। मैं रेकमेंड करूंगा ये, क्योंकि जीर तो तू जानता है, एक फ्रेंड है, उसको मैंने अभी रिसेंटली रेकमेंड किया था लास्ट ईयर एंड में, उसने पूरा कैचअप कर लिया है, उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल के किंगडम के कैरेक्टर की प्रोफाइल पिक्चर लगा दी है, और वो बोला कि यार ये रिकमेंडेशन तेरे को पहले देनी चाहिए थी। ठीक है, वो ऐसे बोल रहा है कि यार ये कैसे छूट गया मेरे रेडार से, इतना जो खतरनाक जो है ये चीज, ये कैसे छूट गया। मैं भी पहले से मतलब 2-3 साल पहले या उससे भी पहले से ये नाम सुन रहा हूँ,
2-3 लोगों से मैंने सुना है, पर मैंने कभी कंसिडर नहीं किया। भाई मेरे को लगा यार क्या है यार, फ्यूडल जापान का ये क्या देखना है, इसमें कुछ सुपर पावर वगैरह है नहीं। पर ऐसा लगता ही नहीं है कभी। तुझे लगता है कि सुपर पावर्स है, ठीक है। ये मतलब एक्चुअली क्या है कि जो चाइना का जो हिस्ट्री है, वॉर हिस्ट्री है, उसके ऊपर इसने स्टोरी लाइन बेस की है। मतलब उस टाइम जो वॉर्स हुई थी वो सेम इधर रेप्लिकेट की है, पर ऑथर ने अपना एक टच दिया है। उसने अपने एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स डाले हैं, और थोड़े थोड़े जो इवेंट्स है ना वॉर के, उनमें डिटेल्स नहीं है ज्यादा। मतलब उन्होंने लिखा है कि इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी और ये जीत गया था, ऐसे। ऑथर ने उसको लिटरली इमेजिनेशन के ऊपर बनाया है, और इतना इतना जो बेस्ट है। मतलब फोर्ट कैप्चर करते हैं, आर्मीज लड़ते हैं, माउंटेन टेरेंस डिफरेंट होते हैं, घोड़े पे कुछ कुछ, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और लिटरली यू कैन सी मतलब आर्मीज की फॉर्मेशंस कैसे अफेक्ट कर रही है वो सब। और 1-on-1 बैटल्स है इसमें, जनरल टू जनरल होती है, और मजा आता है देख के यार। अच्छा, तो ये जो है किंगडम, मैं भी बहुत सालों से सुन रहा हूँ, 2-3 साल से सुन रहा हूँ ये नाम, किंगडम किंगडम किंगडम। पर उसका बस मैंने कभी मांगा उतना मेरे रेडार के अंदर आया नहीं। सिर्फ एनीमे के बारे में सुनता था। मेरे को सीजीआई उसकी बहुत बेकार लगी थी, जैसे कि तूने बोला ऑलरेडी। तो मैंने कभी उतना कंसिडर किया ही नहीं कि इसको मुझे देखना चाहिए। और मैं भी वैसा ही था कि भाई कुछ तो सुपर पावर होना चाहिए, बेकार में क्या अभी वॉर देखूं मैं बैठ के। तो मेरे रेडार के अंदर कभी आया ही नहीं। बट अभी तेरे एक्सप्लेनेशन से लग रहा है, इतना इंटेंस एक्सप्लेनेशन दिया है मांगा का, तो लग रहा है कि आई थिंक इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। बेसिकली 700 चैप्टर मैंने 4 दिन में पढ़ लिए थे। 4 दिन में? हाँ, और सोलो लेवलिंग जो था वो मैंने सीजन 1 2 दिन में पढ़ा था। उसके 100 चैप्टर थे, ठीक है। सोलो लेवलिंग का सीजन 1 तो एकदम बेस्ट ही था, मतलब 10 out of 10 बोलूंगा मैं उसको, इन माय ओपिनियन। तो इसलिए मैंने इतना जल्दी पढ़ा था। उसके बाद ये आई थिंक रिकमेंडेशन भी चालू हुए थे कि देखो यार इसको देखो। ये मैंने 700 चैप्टर 4 दिन में पढ़े। मैं इसको ड्रॉप ही नहीं कर पा रहा था। इसमें ना एक वो ये ड्रग है यार, एक तुझे एक पे ऑफ मिल गया ना एक आर्क का, तो लगेगा कि अभी नहीं ड्रॉप कर सकता। अगले आर्क में क्या मैं कह रहा हूँ कि इसके पे ऑफ्स इतने इतने ज्यादा है, इतना एक लेवल है इसके पे ऑफ्स का। तुझे एक पे ऑफ मिल गया ना तो तेरे को इतनी भूख लग जाएगी भाई कि मेरे को और चाहिए, मैं नहीं रह सकता इसके बिना। हाँ वही है, तो ट्राई करेंगे इसको। अच्छा तो बहुत लग रहा है मेरे को भी मन था किंगडम एक बार ट्राई करूँ। एक्चुअली वन पीस के वजह से अटका था, अब वन पीस कैचअप हो गया है, तो अब यही चालू करेंगे। देखता है छुट्टियों में जाऊंगा तो करूंगा इसको चालू, इसको करूंगा, जरूर चालू करूंगा। सो अब मैं अपना रिकमेंडेशन देता हूँ। मैं मतलब व्यूअर्स अगर जो लिसनर्स है वो देख सोच रहे हैं कि यार 700 चैप्टर बहुत ज्यादा है। यार 700 चैप्टर ज्यादा नहीं है, वन पीस के भी नहीं है यार चैप्टर। तूने कितने दिन में वन पीस का कैचअप किया? महीना लगा, 1-1.5 महीना। हाँ, 1-1.5 महीना लगा, पर उसमें मतलब मैं कंटिन्यू नहीं पढ़ रहा था, मेरे क्लासेस चल रहे थे, क्लासेस है, कॉलेज है, एग्जामिनेशन होते हैं, तो और मतलब तेरे तो इंजीनियर है ना, तो पढ़ना बहुत रहता है। तो मतलब एग्जाम नहीं हो तो भी पढ़ना रहता है, तो टाइम इतना नहीं होता। पर वन पीस भी इतना नहीं है यार, तुम मांगा पढ़ो, और इसकी भी तुम किंगडम तुम एक टाइम पढ़ लो, उसके बाद अगर तुमको नहीं पसंद है तो मेरे से बात करना। हाँ ठीक है, ट्राई तो करेंगे जरूर। तो तू तो देखेगा ही, क्योंकि पहली बात है मैं फालतू रिकमेंडेशन देता नहीं हूँ, तेरे को मालूम है ये। मतलब मेरा एक इम्प्रेशन है कि हाँ कागन दिया है तो मतलब एक ढंग का है, उसका एक लेवल ही है, ठीक है। उसमें मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा नंबर 1 पोजीशन पे है आज के डेट में। नहीं, उसको ट्राई तो जरूर करूंगा, पढ़ूंगा इसको। मेरे को पढ़ना था भी बहुत टाइम से, वही वन पीस की वजह से अटका हुआ था, इसको करूंगा भी ट्राई।